परिचय। पृथ्वी की दो प्राचीन सभ्यताएं भारत और चीन साथ मिलकर शांति की राह पर चलने का सपना देख रही थीं। लेकिन 1962 की बर्फीली हिमालय पर्वतमालाओं में वह मित्रता विश्वासघात में बदल गई। सिर्फ एक महीने में वह सपना चकनाचूर हो गया। कई सैनिकों ने असंभव हालातों में अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि के लिए युद्ध किया। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक टूटे विश्वास की, वीरता की और जीवन में लिखे गए सबकों की कहानी है। आइए अब समय में पीछे चलें, जानें 1962 के भारत चीन युद्ध के अनकहे पहलुओं को। पृष्ठभूमि, मित्रता और विवाद। 1950 के दशक में भारत और चीन, दो नवस्वतंत्र राष्ट्र, आपसी मित्रता से भरे हुए थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोगों के दिलों को छू गया था। लेकिन इस दोस्ती की परतों के नीचे दरारें जन्म लेने लगी थीं। 1950 चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बती दलाई लामा भारत में शरण लेने आए। चीन ने इसे भारत की धोखेबाजी माना। हिमालय की 3400 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं थी। पश्चिम में अक्साई चिन पर चीन दावा करता था। पूर्व में NEFA आज का अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद था। दोनों देश अपने अपने दावे को न्यायसंगत मानते थे, लेकिन तैयारियां बिल्कुल अलग थीं। युद्ध की आहट। भारत दोस्ती पर विश्वास कर रहा था, जबकि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था। अक्साई चिन में सड़क निर्माण। चीन ने भारत को बताए बिना अक्साई चिन के बीच से सड़क बना दी। फॉरवर्ड पॉलिसी। 1961 में नेहरू ने भारतीय सेना को सीमा के पास कैंप लगाने का आदेश दिया। लेकिन भारतीय सेना फैली हुई थी, संसाधनों की भारी कमी थी। हिम क्षेत्र के लिए कपड़े नहीं थे और हथियार पुराने थे। चीन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था। युद्ध निश्चित था, बस समय का इंतजार था। युद्ध की शुरुआत। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने जोरदार हमला कर दिया। लद्दाख में चीन की सेना ने भारतीय कैंपों को घेर लिया। NEFA में चीन की सेना पहाड़ पार करके तीव्र हमला करने लगी। भारतीय सैनिकों ने बेहद कम संसाधनों के साथ भी डटकर मुकाबला किया। बर्फीले पहाड़ों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध हुआ। एक भारतीय सैनिक को 10 चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ा। मुख्य युद्ध और हानि। संख्या और शक्ति में कमजोर होने के बावजूद भारतीय सैनिकों की वीरता अटूट थी। रेजांग ला की लड़ाई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 सैनिक, 1000 से अधिक चीनी सैनिकों के खिलाफ युद्ध। आखिरी सांस तक लड़ा गया युद्ध। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरी ओर तवांग, वालोंग जैसे प्रमुख क्षेत्र चीन के हाथ चले गए। भारत में डर और चिंता का माहौल था। नेहरू ने जनता को आंसू भरी आंखों से संबोधित किया। असम के लोगों के लिए मेरे दिल में दुख है। चीन का समझौता और वापसी। सौभाग्य से 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी। चीन NEFA क्षेत्र से पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चिन पर अपना कब्जा बनाए रखा। युद्ध के बाद छोड़ गई क्षति गहरी थी, लेकिन देश ने फिर से उठने की शुरुआत की। परिणाम और सबक। 1962 का युद्ध भारत को पूरी तरह बदल गया। सेना का पुनर्निर्माण, खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया गया। सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। भारत ने सीखा, सिर्फ दोस्ती की बातें काफ़ी नहीं, ताकत भी ज़रूरी है। हमें 1962 के युद्ध को हार के लिए नहीं, बल्कि वीरता के लिए याद रखना चाहिए। जब हम सैनिकों की बहादुरी को याद करते हैं, तभी हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अंतिम पंक्तियाँ। जो देश अपने इतिहास को नहीं भूलता, वही अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है।